बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी हमारे प्रेमी जो हैं वो खुश रहें, भगवान सबको आशीर्वाद दें और सभी अपने बड़े प्रेम से रहें। आज हम आपको जो कथा सुनाते हैं, मंदोदरी रावण को समझाती है कि हे प्रभु, आप श्री रामचंद्र जी से बैर मोल मत लीजिए, सीता को वापस कर दीजिए। लेकिन रावण को एक भी बात नहीं जचती है। रावण मंदोदरी से मजाक करते हैं और कहते हैं, पूरी रात कहते कहते बातचीत करते करते पूरी रात निकल जाती है। और उससे आगे की कथा हम आपको कहते हैं। जब रावण मंदोदरी के पास से उठ करके सुबह प्रातः अपनी सभा में पहुंच जाता है, कथा पर आरंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान, आसन्यान विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति, रामचंद्र पद जय शरणम। फूलें फराइन भेत सिया रामा, फूलें फराइन भेत, जदपि सुधा बरसाई जलद, मोरुख हृदय न चेत सिया रामा, मोरुख हृदय न चेत, जो गुर मिलाई बिरांची सम। यद्यपि बादल अमृत की तरह जल बरसाते हैं, सभी पृथ्वी हरी भरी हो जा, सभी वृक्ष फल फूल दे देते हैं, लेकिन बेंत जो है वो कभी फलता फूलता नहीं है। सीधा पतली साइज का होता है और उसकी छाया नहीं होती है, कभी फल नहीं देता है। इसलिए अमृत की तरह बादल जल बरसाते हैं, लेकिन बेंत कभी फलता फूलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे मूर्ख आदमी को ब्रह्मा जी की तरह ज्ञानवान गुरु मिल जाए, फिर भी उस अज्ञानी के दिमाग में ज्ञान नहीं घुसता है, उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। मूर्ख के हृदय में कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। यहाँ प्राते जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। उधर प्रभु सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल उठ करके सभी मंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं कि हमें आगे की क्या रणनीति अपनानी चाहिए, आप हमें जल्दी से बताइए। बहु कहें बेगी का करिय उपाय, जामवंत कह पद सिरुनाई। तभी प्रभु रामचंद्र जी सभी मंत्रियों से कहते हैं, जामवंत, अंगद, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण आदि से कहते हैं कि आप हमें उचित सलाह दीजिए, किस साइड से हमें लंका के ऊपर आक्रमण करना है, क्या उपाय करना है। तभी जामवंत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़ करके उनके चरणों में नमस्कार करते हैं और जामवंत जी कहते हैं, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। हे सर्वज्ञ, सभी गुणों के जानने वाले, सभी के हृदय के जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, हे अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुण की राशि, आप सुनिए। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे बात कहता हूँ कि हमारी सेना में बहुत ही बुद्धि वाले, गुणवान, बल में भी बहुत ही तेज हैं अंगद, बाली के पुत्र, उनको आप दूत बना करके रावण के पास भेज दीजिए। नेक मंत्र सब के मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। ये अच्छी सलाह
सबके मन में भा गई और कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी अंगद से कहने लगे, बालितन बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाऊं ताते मम कामा। हे बल बुद्धि और गुणों के धाम, बाली के पुत्र अंगद, तुम मेरी बात सुनो। मेरे कार्य के लिए लंका में जाओ और रावण से मिल करके कुछ बातें करो। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ, परम चतुर मैं जानत हूँ। तुमको बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही बहुत ज्ञानवान हो, इसीलिए तुम बहुत चतुर भी हो। शत्रु से वही बात करना, काजू हमारे तासुहित होई, रिपुसन करऊं बत काई सोई। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम बन जाए और शत्रु का कल्याण हो जाए। प्रभु आज्ञाधर शीस सिया रामा, प्रभु आज्ञाधर शीस, चरण बांधी अंगद उठऊं, सोए गुण सागर ईस सिया रामा, सोए गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करऊं। प्रभु की आज्ञा सिर पर चढ़ा करके, शिरोधार्य करके, उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और कहने लगे कि हे भगवान, हे श्री रामचंद्र जी, आप जिस पर कृपा करें वहीं गुणों का समुद्र हो जाता है, वहीं ज्ञानी हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काम सिया रामा, स्वयं सिद्ध सब काम, नाथ मोहि आदरु दियऊं, अस बिचारी जुबराज सिया रामा, अस बिचारी जुबराज, धन पुलकित हर्षित हियऊं। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, आपने मुझे ये सम्मान दिया है, आप मेरी बड़ाई करना चाहते हैं। जो मुझे अपने कार्य के लिए आप भेज रहे हैं, ऐसा विचार करके युवराज अंगद हृदय में खुश होते हैं और शरीर पुलकित हो जाता है। अब आगे की हम आपको कथा सुनाएंगे। कल अंगद रावण की सभा में पहुंचते हैं और वहां क्या बातचीत होती है, रावण से अंगद क्या कहते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान।